उसने मर्डर ऐसे किया कि वो सामान्य मौत लगे। माया नगरी की चकाचौंध में 7 महीने तक साजिश रची गई और 2 महीने तक कत्ल किया गया। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यह खौफनाक सच है। पत्नी ने थाली में परोसकर पति को जहर दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी मुंबई के पॉश इलाकों में शुमार सांता क्रूज में हुए हत्याकांड की। इस इलाके में कमलकांत शाह का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी, 2 बच्चे, मां भी रहती थी। पति और पत्नी में विवाद था और यहीं से शुरुआत हुई इंतकाम की। दोनों में काफी लड़ाई हुई। पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई, लेकिन जून 2022 में वो एक बार फिर से घर लौट आई। दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से हो, लिहाजा कमलकांत और काजल ने फिर से साथ रहने का फैसला किया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। 24 अगस्त 2022 ये वो तारीख थी जब कमलकांत शाह के पेट में तेज दर्द उठा, उल्टियां हुई, जिसके बाद आनन फानन में फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया गया। दवाइयां दी गई, लेकिन आराम नहीं आया। दर्द के साथ तकलीफ बढ़ती चली गई। कमलकांत को हम मुंबई के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक कलह किसी से छिपी नहीं थी। कमलकांत का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने देखा कि उनके बाल, दाढ़ी और मूछें बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने ब्लड टेस्ट, जिसे हैवी मेटल टेस्ट भी कहा जाता है, वो करवाने का फैसला किया। जो रिपोर्ट आई उसे देखकर डॉक्टरों की भी नींद उड़ गई। इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर 2022 को कमलकांत शाह की मौत हो गई। दरअसल इस केस में साइलेंट पॉइजन दिया गया था। डॉक्टरों ने जब कमलकांत के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई 100 गुना ज्यादा थी। कमलकांत के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा और थीलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा थी। यहां यह जानना जरूरी है कि आर्सेनिक की सामान्य मात्रा से शरीर में होना जहर जैसा होता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर हैं। इससे यह शक हुआ कि आखिरकार कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे ज्यादा हुई। हकीकत जानने के लिए पोस्टमार्टम हुआ। साथ ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पत्नी को ब्लड टेस्ट कराने को कहा, लेकिन काजल ने इससे इनकार कर दिया। पुलिस की सख्ती होने पर उसने 10 दिन बाद टेस्ट करवाया, जिसके बाद उसके शरीर में भी आर्सेनिक मिला, लेकिन उतना नहीं जिससे उसकी मौत हो सके। अब पुलिस का शक गहराने लगा था। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपियों ने हत्या करने के लिए किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्लो पॉइजन का इस्तेमाल करके 2 महीने से हत्या की साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की और साथ ही कॉल डिटेल्स खंगाले। कमलकांत की बहन से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस को अब इस वारदात से जुड़ा पहला सुराग मिल चुका था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने खुलासा किया कि कमलकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की मां की अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद कमलकांत की भी उसी तरह मौत हो गई। मुंबई पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा था। पुलिस यह जान चुकी थी कि कमलकांत शाह और उसकी मां की मौत में एक ही शख्स शामिल है। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस और सस्पिशियस ये जो अक्यूज है उनका इंट्रोगेशन, इसमें ये रिवील्ड हो गया कि ये
हजार्डस या तो जो मेटल बॉडी को नुकसान पहुंचाता है ऐसे मेटल उनको दिए गए हैं और उसमें ही उसका डेथ हुआ है। तो वो कंक्लूजन एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कंक्लूजन निकला उसके तहत हमने 1 तारीख को मर्डर और उनको विषारी धातु देने का और ये कट रचना उसको प्लान करना उसका तहत 3 कलमों के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया और साइमल्टेनियसली उनको इवनिंग में अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किया उनको उसमें वो डिसीज की पत्नी है और उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें, जो आर्सेनिक और थेलियम कमलकांत और उसकी मां को खाने में दिया गया वो पानी में मिलाकर दिया गया था। ये वो जहर है जिसके इस्तेमाल से ना तो खाने का स्वाद बदलता है और ना ही पानी का रंग। पुलिस की जांच में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कमलकांत का दोस्त हितेश जैन था। पति पत्नी के झगड़े में हितेश काजल के काफी करीब आ चुका था। मुंबई पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल निकालकर पूछताछ की तो पता चला कि दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। कमलकांत शाह और आरोपी प्रेमी हितेश बचपन के दोस्त थे। कमलकांत की उम्र 46 साल की थी और काजल की 45 साल। शादी के बाद से ही हितेश से काजल की मुलाकात हुई थी। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगी तब धीरे धीरे हितेश से दोस्ती बढ़ती गई। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और दोनों ने मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि मर्डर की साजिश कैसे और क्यों रची गई। पत्नी काजल के प्रेमी हितेश जैन ने इंटरनेट पर पढ़कर वारदात को अंजाम देने का तरीका खोजा। हितेश और काजल ने सर्च किया कि वो कौन सा केमिकल है जिसे खाने से इंसान की मौत हो जाए और शक भी ना हो। आर्सेनिक और थेलियम दोनों हिंदुस्तान में बैन हैं, यानी इसे कोई आसानी से खरीद नहीं सकता, लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश जैन ने ही फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थेलियम दोनों मंगवाए थे। अब साजिश को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। साइलेंट पॉइजन को काजल पानी में मिलाकर जून से ही अपनी सास और पति कमलकांत दोनों को घर लौटने पर दे रही थी, जिसके बाद से उनके शरीर के अंग ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि किस लिए पत्नी ने खाने में पति को धीमा जहर दिया। इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी के लिए दोनों ने पहले मां और फिर कमलकांत को जहर देकर मार डाला और वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे किसी को शक ना हो। कमलकांत शाह का लाखों का पर्सनल इंश्योरेंस था। काजल इसे हड़पना चाहती थी, जिसके बाद उसने प्रेमी हितेश के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 2 दिसंबर 2022 को मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने इस केस को लेकर 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 75 गवाहों के बयान भी दर्ज हैं। पुलिस ने इस केस को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस का कहना है कि कमलकांत की पत्नी काजल का अन्य शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति और सास को किनारे लगाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची। तो यह थी सास और पति का कत्ल करने वाली कातिल पत्नी की खौफनाक कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।